Good afternoon, students. Today we are discussing about the needs and importance of teaching aid and Edgar Dale Cone of Experience, जिसको एडगर डेल टीचिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी, जो मैंने वीडियो आप लोगों को सेंड की थी, उसमें जो है हम लोगों ने जो व्हाट इज़ टीचिंग एड के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड पढ़ा था, कौन कौन से टीचिंग एड्स होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और इम्पोर्टेंस, इस टीचिंग एड्स की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक एंड डिस्कस द नीड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। सो लेट्स स्टार्ट। Need of teaching aid. First of all, every individual had the tendency to forget. हर शख्स में एक ऐसी टेंडेंसी होती है, हर शख्स की एक टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्द भूल जाता है। बहुत जल्द तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स विद देयर डिफरेंट क्वालिटीज़। ठीक है, तो इसी के उसमें कह सकते हैं कि हर शख्स जो होता है वो अलग अलग टेंडेंसी का है। कुछ लोग थोड़ी याद करते हैं, बहुत थोड़ा सा लॉन्ग टर्म याद होता है, किसी को जल्दी भूल जाता है, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी न किसी फ्रेज पर आकर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प टू रिटेन मोर कॉन्सेप्ट परमानेंटली। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी इस बात को क्लियर कराया है कि टीचिंग एड से क्या होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड क्या करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को हम परमानेंटली याद कर पाते हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेहतर तरीके से मोटिवेट हो पाते हैं। मोटिवेट का इन द सेंस हम ऐसे कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम टीचिंग एड्स के थ्रू उनको पढ़ाते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर मोटिवेट होते हैं। किसके लिए? हमारी टीचिंग के लिए, हमारी लर्निंग के लिए। ठीक है, जो लर्निंग उनको करना है उस लर्निंग को ग्रैस्प करने के लिए वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और इससे क्या होता है, जो मोटिवेशन जब उनका बढ़ता है तो उनकी टीचिंग लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो पाती है। तो फर्स्ट क्या था, इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो परमानेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये मोटिवेटेड करता है स्टूडेंट्स को। थर्ड क्या है, टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट्स सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। यानी कि क्या होता है, जैसे कि कोई भी इमेज होती है, जब हमारे सामने अगर हम किसी चीज़ को आपको एक कॉन्सेप्ट की तरीके से पढ़ाएंगे तो वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगी। बट जब हम उसी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि अगर हम अपने किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट से हम ये कहेंगे कि जो ऑरेंज होता है उसका कलर ऐसा होता है, उसके ऊपर जो होता है पहले हम उसको छीलते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, उसका जो जूस होता है वो उसका टेस्ट ऐसा होता है। ये होता है एक इमेजिन करना। ठीक है, इसको इमेजिन करना जैसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसको अपने स्टूडेंट को कोई भी फ्लावर हो गया या कोई फ्रूट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, जब हम उसको सामने से दिखाते हैं, जब वो सामने से उसको स्मेल करता है, जब सामने से उसको प्रेजेंट तौर पे उसको देखता है, उसका कलर देखता है, उसका शेप देखता है, तो उससे क्या होता है, वो जो होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा होता है,
बेहतर होता है, कॉन्सेप्ट परमानेंट होता है, स्टूडेंट मतलब सीखने के लिए भी ज़्यादा मोटिवेट होता है। यानी कि सीखने का जैसे सेकंड पॉइंट है, अगर हम इसी से रिलेट करें इसको, मोटिवेट कैसे होगा कि वो ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानना चाहेगा। और जो थर्ड वन है, इससे क्या होता है कि प्रॉपर इमेज जो है उसकी किसी भी चीज़ के लिए कि वो कैसा है, क्या कौन चीज़ कैसी है, इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान पाता है। फोर्थ वन इज टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। टीचिंग एड जो है वो हमको क्या करती है, कॉन्सेप्चुअल जो थिंकिंग है हमारी उसको क्या करती है, कंप्लीट करती है, हमारी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को कंप्लीट करती है और हमारी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बढ़ाती है। फिफ्थ वन इज टीचिंग एड क्रिएट्स द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचिंग एड्स क्या होते हैं? अच्छा, टीचिंग एड्स जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, टीचिंग एड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स में क्या आता है, रेडियो, ग्रामाफोन्स एक्सेट्रा, जितने भी जो लिसनिंग है, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सुनने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे ऑडियो में आते हैं। और विजुअल एड्स किन्हें कहते हैं? विजुअल एड्स जो होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग देख के कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमने ताजमहल बनाया, मॉडल बनाया ताजमहल का, हमको अपने क्लास में ताजमहल के बारे में पढ़ाना है। अगर हम ताजमहल का मॉडल बना के ले जाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को उस मॉडल को दिखा के पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर उनको समझ में आएगा। ये और ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस हो गई हमारी, यूट्यूब वीडियोस हो गई, वो भी हमारे एक आजकल के तौर पे ऑडियो विजुअल एड्स के तौर पे काम में लाए जाते हैं। अच्छा, फिफ्थ लाइन जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, द टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, स्टडी में स्टूडेंट अपनी स्टडी में उनकी स्टडी में इंटरेस्ट जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है, टीचिंग एड्स से क्या होता है कि उनको अपने स्टडी में इंटरेस्ट जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग एड्स हेल्प टू इंक्रीज द वोकैब ऑफ द स्टूडेंट्स। डिफरेंट टीचिंग एड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे लैंग्वेज लैब होती है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं जिससे के ज़रिए क्या होते हैं, फ्लिपकार्ट्स होते हैं। फ्लिपकार्ट्स जैसे हमारे विजुअल एड्स में आ जाएंगे, फ्लैश कार्ड्स होते हैं। ये जो कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह, इन सब से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की क्या होती है, जो वोकैब होता ही है वो भी, जो वोकैब होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और क्या कर पाते हैं, जो उनकी इससे क्या होता है, उनकी थिंकिंग बढ़ती है, उनकी कॉग्निटिव स्किल बढ़ती है और उनकी वोकैब बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग एड्स helps to increase the vocab of the students। ये हो गया, टीचिंग एड्स help the students to get some time and make learning permanent। इससे क्या होती है, जो लर्निंग होती है, फर्स्ट जैसे हमने अभी बताया था, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, डोंट बी कंफ्यूज। इससे क्या होता है, ये देखिए कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो परमानेंट हो रहे हैं। लास्ट इधर लिखा है लर्निंग जो है हमारी वो परमानेंट हो रही है। अच्छा, कैसे? अगर हम कॉन्सेप्ट कहें तो कॉन्सेप्ट की मीनिंग होती है कि हमने जो भी चीज़ पढ़ाई है वो हमारी परमानेंट हो गई। ठीक है, अभी क्या है, लर्निंग, क्या हमने सीखा, उसके बाद उससे क्या सीखा। इसमें क्या होता है, जो सीखा है बच्चों ने, जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी क्या होगा, वो भी परमानेंट हो जाएगा। यानी कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हम जल्दी बेहतर तरीके से अचीव कर पाते हैं। और जो बच्चे, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे ने ये लर्न किया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने स्टोरी सुनाई किसी बच्चे को, किसी भी मतलब कोई भी स्टोरी सुनाई, मॉरल स्टोरी सुनाई, दिस इज कॉन्सेप्ट इसका परमानेंट हो गया, वो स्टोरी उसको लर्न हो गई। अभी क्या किया कि जो उस स्टोरी से वो सीखेगा, ठीक है, वो स्टोरी के ज़रिए जो हम बच्चे को सिखाएंगे इससे क्या होगा कि वो भी क्या होगी, जो लर्निंग होगी वो भी परमानेंट हो जाएगी।
लास्ट है टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ दी टू दी स्टूडेंट्स। क्या करती है जो टीचिंग एड्स है वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि अगर हम कोई चीज़ उनको सामने से दिखाते हैं, कोई चीज़ हम उनको सामने से समझाते हैं, कोई चीज़ दिखा के पढ़ाते हैं, किसी चीज़ को बना के दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, जैसे ड्रामा कराया, ठीक है, किसी चीज़ में हमने ड्रामा कराया या कोई भी हमने टीचिंग एड्स में इस्तेमाल किया जिसमें हमने ड्रामा दिखाया बच्चों को, ठीक है। जैसे हमने पीपीटी बनाई, पीपीटी में हमने बच्चों को क्या कराया, कोई स्टोरी बताई जो सामने से वो देख रहे हैं, जो उनके डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहे हैं। उससे क्या होगा, बच्चों को मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, जो कुछ वो सीखेंगे वो सामने से देख के समझ के सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, नीड ऑफ द टीचिंग एड, ठीक है। दिस इज द नीड ऑफ द टीचिंग एड। नीड ऑफ द टीचिंग एड हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचिंग एड। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड में क्या है, टीचिंग एड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि टीचिंग जो एड्स हैं वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, क्योंकि जितनी भी अगर हम कहें कि टीचिंग लर्निंग की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं जो आती हैं बच्चे में, मीन्स जो लर्निंग की जो क्वालिटीज़ हैं जो बच्चे की, जैसे कि लर्निंग परमानेंट होती है, लर्निंग का एक्सपीरियंस उनका डायरेक्ट होना चाहिए, इस जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जितनी भी कहते हैं खासियतें हैं, वो टीचिंग एड्स के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए टीचिंग इसी आप उसमें एस्पेक्ट में देखिए इसको कि टीचिंग एड्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, क्या होता है, क्या करता है टीचिंग एड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, मोटिवेशन, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं मोटिवेशन, ये क्या करते हैं, टीचिंग एड से क्या होती है, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है, वो और बेहतर तरीके से जानता है और बेहतर तरीके से समझता है, ठीक है। स्टूडेंट टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट सो दैट दे कैन लर्न बेटर, जिससे क्या होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाता है, सीख पाता है। कैसे, जब किसी भी चीज़ को हम लोग टीचिंग एड्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो उससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को टीचिंग एड्स के थ्रू बढ़ाते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, जब जो स्टूडेंट होता है हमारा, वो जब किसी चीज़ को उसको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने लगता है तो वो क्या करता है, वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है, वो दूसरी चीज़ों को सीखने के लिए कोशिश करता है। नेक्स्ट है क्लेरिफिकेशन। इससे क्या होता है, टीचिंग एड से क्या होता है कि क्लेरिफिकेशन आती है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाते हैं उससे क्या होता है, जो वो कॉन्सेप्ट जो होता है स्टूडेंट्स को हमारे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्करेजमेंट ऑफ, थर्ड वन इज डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। ठीक है, क्या है, टीचिंग एड्स कैन फैसिलिटेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स विच डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रैमिंग, यानी कि रटना, ठीक है, जो हम लोग रटते हैं और रट के किसी चीज़ को सीखते हैं, तो टीचिंग एड्स से क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं जब क्लियर हो जाते हैं तो हमारी जो क्रैमिंग होती है, हमारी रटना है, रोड मेमोराइजेशन जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द वोकैब। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, टीचिंग एड्स हेल्प टू इंक्रीज द वोकैब ऑफ द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली। बहुत बेहतर तरीके से टीचिंग एड्स के ज़रिए हम अपने स्टूडेंट्स के वोकैब को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सेव मनी एंड टाइम। इससे क्या होता है, मनी और टाइम दोनों सेव होता है, यानी कि अगर हम
क्या कहते हैं, वो करते हैं कि सेव मनी एंड टाइम्स के में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी, ठीक है, अच्छे से बच्चा पढ़ेगा और पढ़ करके क्या करता है, किसी चीज़ को जल्दी समझ लें। टीचिंग एड के यूज़ से क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो जल्दी समझ लेता है, किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लेता है। इससे क्या होता है कि हम जो टाइम होता है, जो हमारे टीचिंग एड जब हम यूज़ करते हैं क्लास में, तो किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी हम समझा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो टाइम होता है वो सेव होता है। अच्छा, जैसे अब इसमें मनी भी लिखा है, ठीक है, तो मनी सेव करता है, इसके लिए थोड़ा सा यस में भी है, थोड़ा सा नो में भी है, क्योंकि टीचिंग एड्स जो होते हैं वो बाय चांस कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, बट कभी कभी टीचिंग एड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि मनी का जो सिस्टम है वो कभी ठीक है, मतलब सेव भी होती है बट कभी नहीं भी होती है। अवॉइड डलनेस, यानी कि बोर्डम कह सकते हैं, बोरिंग, जो क्लास बोरिंग हो जाती है उस क्लास की बोरिंगनेस जो है, जो बोर्डम है, ठीक है, डलनेस है, वो हम क्या करते हैं, टीचिंग एड्स के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि टीचिंग एड्स के ज़रिए क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, और उससे क्या होता है, जो क्लास में जैसे हम डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बच्चे को एजुकेशनल टीवीज़ आ गए हैं इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जो यूज़ से क्या होता है, बच्चे जो लर्न तो करते हैं, बट क्या होता है, उनकी जो डलनेस है जो पढ़ाई को लेकर, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारे लास्ट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट को, जो चीज़ वो देखता है वो सामने देख करके जल्दी ग्रैस्प करता है, जल्दी याद कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है टीचिंग एड्स में, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो टीचिंग एड्स की और बहुत इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल टीचिंग एड्स है जैसे कि बच्चे के थिंकिंग स्किल को बढ़ा देते हैं। टीचिंग एड्स के ज़रिए क्या होती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। टीचिंग एड्स के ज़रिए जो टीचर का टाइम होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वो भी बहुत कम लगता है। किसी भी जो बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, टीचिंग एड्स के ज़रिए हम उनको इजी बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट है वो एक्टिव लर्नर होता है, टीचिंग एड अगर हम यूज़ करेंगे तो क्लास में एक्टिवनेस आ जाती है, और टीचर जो लर्नर है हमारा, वो भी एक्टिव लर्नर बन जाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत से टीचिंग एड्स ऐसे होते हैं जो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अगर हम सारे एस्पेक्ट को मिला के देखें तो टीचिंग एड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि टीचिंग एड के लिए एडगर डेल थे, उन्होंने टीचिंग एड के लिए एक कोन बनाया था, ठीक है। और उन्होंने कुछ उसमें ऐसे मॉडल्स रखे थे, कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी जो एज अ मॉडल, मतलब मॉडल नहीं कह सकते, टीचिंग एड के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करके हम कैसे स्टूडेंट्स की टीचिंग लर्निंग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये है एडगर डेल का मॉडल। इन्होंने 11 स्टेप्स बताए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये हो गया हमारा 11 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट 2 जो हैं इन्होंने अलग अलग उसमें भी बांटा है, इन्होंने ये फ्रेजेस में भी बांटा है, अलग अलग एक्सपीरियंस का नाम दिया है इन्होंने।
फर्स्ट इन्होंने कहा है कि वर्बल सिंबल, ठीक है, जो सबसे कम अगर हम कहें, ठीक है, वर्बल सिंबल की बात कही है इन्होंने ये कहा है कि जो शुरुआत है, ठीक है, जो जैसे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे, थिंकिंग की बात करेंगे, तो लो से हाई में अगर हम जाएंगे तो यहाँ से लो लेवल से हम लोग नीचे क्या है हाई लेवल तक के इसमें पहुँच जाते हैं। इसीलिए कोन का इसको डिज़ाइन दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, यानी कि कोन ऊपर से पतला है और नीचे से जा कर के उतनी ही ज़्यादा थिंकिंग बढ़ गई है, ऐसे कह सकते हैं इसको देख करके। फर्स्ट क्या है वर्बल सिंबल में जैसे कि हम लोग जब बोल के बच्चों को सिखाते हैं तो उस टाइम क्या होता है वो वर्बली बच्चे सीखते हैं, ठीक है। और सेकंड है विजुअल सिंबल्स, यानी कि जब हम बच्चों को, उन्होंने सेकंड बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बच्चों को बोल के सिखाते हैं, सेकंड ऑफ ऑल हम लोग बच्चों को क्या करके दिखाते हैं, दिखा के सिखाते हैं, ठीक है, विजुअलाइज्ड करते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं और उससे क्या होता है बच्चा सीखता है। पहले तो बोल के सीखता है, सेकंड क्या है सिंबल विजुअल में कि वो देख के भी सीखता है। इसको इन्होंने किस में डिवाइड किया है, सिंबॉलिक एक्सपीरियंस में डिवाइड किया है, ठीक है, लर्निंग थ्रू अब्स्ट्रैक्शन इसमें आएगा, ठीक है। सिंबॉलिक एक्सपीरियंस मीन्स क्या है, सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, बोल करके, यानी कि हम बच्चों को कुछ दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, उसके थ्रू बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। थर्ड है इनका रिकॉर्डिंग एंड रेडियो, ठीक है। थर्ड में इन्होंने सुना करके, जैसे हमने कहा सेकंड में दिखा करके, थर्ड वाले में इन्होंने भी ऑडियो के ज़रिए, ठीक है, ऑडियो एड्स जैसे हम इसको कह सकते हैं, और क्या है स्टिल पिक्चर्स, ठीक है, विजुअल एड्स, ठीक, ऑडियो एड्स और विजुअल एड्स को इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। तो ऑडियो एड्स में क्या क्या आएगा, और रिकॉर्डिंग आएगी, रेडियो आएगा, और स्टिल पिक्चर्स किस में आएंगी, विजुअल एड्स में आएंगी, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया है थर्ड वन में, ठीक। सबसे पहले क्या है वर्बल सिंबल्स आते हैं, ये कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दिखा के सिखाते हैं, फिर कुछ सुनाते हैं, ठीक है। सुनाने पे थोड़ी सी और जो होती है उनकी थिंकिंग जो है, उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है मोशन पिक्चर्स, यानी कि चलने वाली चलचित्र जो जिसे कहते हैं, जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं उनको हम दिखाते हैं, उस तरह से क्या करते हैं टीचिंग एड्स बनाते हैं किसी कॉन्सेप्ट पे और बच्चों को दिखाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे और ज़्यादा सीखते हैं, ठीक। तो हम क्या है लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है एजुकेशनल टेलीविज़न, उसके बाद इन्होंने कहा है, ठीक, उसके ज़रिए क्या होता है बच्चे सीखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है एग्जीबिशंस। नेक्स्ट है उसके बाद स्टडी ट्रिप, यानी कि जब हम क्या करते हैं बच्चे को ट्रिप पर ले जाते हैं। बच्चों को जब हम किसी चीज़ पे ट्रिप पर ले जाते हैं तो उनकी थिंकिंग जो होती है और इम्प्रूव होती है, यानी कि जैसे कि हम लोग वो बाई चांस, मतलब जैसे हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना है, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताना है, तो हमने ज़ू की ट्रिप रख ली। जब हमने ज़ू की ट्रिप रखी तो क्या हुआ बच्चों ने, जो अगर हमें जिराफ के बारे में बताना है तो बच्चों ने उसको देखा, देख के समझा कि कैसा है क्या है, और जो चीज़ हम क्लास में वर्बली, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जिसमें मैंने कहा था वर्बल, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ठीक। फर्स्ट इसीलिए फ्रेज कहा जाता है कि शुरुआती फ्रेज यही है कि हमने बताया, ठीक है, बता करके बताया पहले बच्चों को। तो ये कह रहे हैं कि वर्बली अगर हम वही चीज़ करेंगे, जैसे भी हमने कहा नीचे आते आते थिंकिंग बढ़ रही है, ठीक है, इंसान जो है लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगी, परमानेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जैसे हमने बताया, तो बताने में वो चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस बच्चा नहीं कर पाएगा, जो एक्सपीरियंस उसको स्टडी ट्रिप से होगा। यानी कि जैसे कि हमने फिर से मैं एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे बच्चे ज़ू गए तो वहाँ पे वो जो एनिमल्स को देख करके सीख पाएंगे, वो वर्बली नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि किसी चीज़ के को हमने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट किया, बिल्कुल एक एक चीज़ उसके बारे में बताई, एक एक चीज़ दिखाई, हर चीज़ को एनालाइज किया बच्चे ने, और उसके बाद एनालिसिस किया, फिर सिंथेसिस किया, ठीक। तो उससे क्या होगा बच्चे की थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस स्टेज को जो थर्ड से लेकर के 1 2 3 4 5 6 तक के जो है वो क्या है
इन्होंने कहा है इसको आइकॉनिक एक्सपीरियंस। ठीक है, इस एक्सपीरियंस में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके, ठीक है, किसी चीज़ को देख करके, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लास्ट क्या है, हमारी ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस में क्या होता है, बच्चे सेम एज इट इज़ उसी चीज़ को, उसी घटना को सामने होते हुए देखते हैं। ठीक है, फिर कॉन्ट्रीव्ड एक्सपीरियंस है, फिर डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं उनको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर ले जाते हैं, यानी कि लो से आते हुए वो हाई पे चले जाते हैं। अच्छा, इसकी एक खास बात और भी है, ये कौन सा एक्सपीरियंस है, लास्ट 3 जो है वो डायरेक्ट हैं, पर्पसफुल एक्सपीरियंस है, यानी कि वो खुद करके, इसमें क्या है, वो खुद करके सीखते हैं। तो इसमें एक बात और भी कही है एडगर डेल ने कि ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि ऊपर वाले इम्पॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाले इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये एक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके क्या किया जाता है, हर लेवल के थिंकिंग को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया, मतलब हर लेवल के थिंकिंग को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो एक लेवल से दूसरा लेवल कम हो। हर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए अपनी टीचिंग एड्स है, उसके लिए अपना लेवल है। और एक दूसरी बात ये भी है कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर हम ये कहें कि लो क्लासेस के लिए ऊपर वाले सही हैं और हाई क्लासेस के लिए नीचे वाले, मतलब जो एक्सपीरियंस हैं वो सही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर लेवल पे हर एक उसका इस्तेमाल, यानी कि हर लेवल पे हमको हर ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।